Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। तो दोस्तों ये मैंने ITC का अभी मंथली चार्ट लगाया है। मंथली चार्ट जब हम किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को ढूंढते हैं जो बहुत ही मेजर पॉइंट्स हों। तो यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो कैंडल है ये हमारी मार्च की कैंडल है। ये हमारी मार्च 2020 की कैंडल है, जब मार्केट में कोरोना आया और लॉकडाउन लगा। इस समय सारी मार्केट्स डाउन हुई, सारे स्टॉक्स डाउन हुए, जाहिर है ITC भी डाउन हुआ। ठीक, अब अगर मैं ये पॉइंट से ही मुझे एनालाइज करना है इस स्टॉक को, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट था यहां पर, मार्केट का भी और इंडिविजुअल स्टॉक का भी। कोरोना के बाद बहुत सारे सेक्टर्स बदल गए, बहुत बड़े उतार चढ़ाव आ गए, कंपनीज के प्रॉफिट्स लॉस बदल गए। एक कंपनी का पैसा, एक कंपनी के प्रॉफिट्स दूसरे कंपनी के पास चले गए और पूरा माहौल बदल गया। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है कोरोना, और हम यहीं से इस स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मार्च 2020 में जो ये वाली कैंडल है, आप ये देखें, इसका जो ओपन प्राइस है वो है 199 रुपये 50 पैसे। मैं इसको 200 रुपये मान लेता हूं ये। और इससे पहले अगर मैं इस स्टॉक को देखूं, क्योंकि इससे पहले तो कोरोना आया नहीं था, तो ये स्टॉक जो है ये अपनी ओरिजिनल चाल चल रहा था। तो अगर मैं यहां से देखूं, करीब ये 2000, ये है, ये वाली कैंडल को भी अगर मैं ले लूं, ये है 2018, सितंबर 2018, ये है सितंबर 2018। सितंबर 2018 से ये स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा था और मार्च में और भी गिर गया। ठीक, तो ये तो बड़ा क्लियर नजर आता है कि कोरोना हो या ना हो, ये स्टॉक पहले से ही गिर रहा था। इसका मतलब इस कंपनी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। वो क्या है हमको नहीं पता, क्योंकि हम टेक्निकल्स हैं, हम फंडामेंटल्स नहीं हैं। हम फंडामेंटल्स के थ्रू जब कुछ चीज को, किसी कंपनी को देखेंगे तो शायद कुछ नतीजे हम अलग ढंग से निकालेंगे, लेकिन मैं तो केवल चार्ट्स और कैंडल्स से ही नतीजा निकाल सकता हूं। तो ये तो बहुत क्लियर है कि कोरोना से पहले भी ये स्टॉक वीक था लगातार, और कोरोना के बाद अब क्या हुआ, कोरोना के बाद हमारे पास कुछ कैंडल्स और बन गई। ये मंथली कैंडल्स हमको और बन गई। अब आप ये देखें, मार्च का जो ओपन था करीब 200 रुपए का, इसको इसने कहां क्रॉस किया? इस वाली कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल है मेरी दिसंबर 2020, ये वाली कैंडल है दिसंबर 2020। तो दिसंबर 2020 में इस कैंडल ने इस पुराने ओपन को क्रॉस किया, जब तक मार्केट काफी बढ़ गई। आपको याद होगा दिसंबर 2020 और मार्च 2020 के निफ्टी में आप फर्क देख सकते हैं, कितना बड़ा फर्क था। और तब जाके इसने क्रॉस किया इस कैंडल ने। उसके बाद भी दिसंबर के बाद इस स्टॉक के अंदर कोई खास मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिली। एक साइड वाइज मूवमेंट है, जबकि सारे स्टॉक्स लगातार खड़ी तेजी की तरफ चल रहे हैं और यह स्टॉक एक साइड वाइज मूवमेंट की तरफ चल रहा है। तो पहली चीज, कोई स्टॉक कितना भी फंडामेंटली अच्छा हो, उसके पास कितनी भी बड़ी कैपिटल हो, उसके पास कितना भी अच्छे प्रमोटर क्यों ना हो, उसको चार्ट्स के ऊपर परफॉर्म करना ही चाहिए। और जब तक वो चार्ट्स के ऊपर परफॉर्म नहीं करेगा, जब तक वो मेरा स्टॉक बाइंग लिस्ट में नहीं बन सकता। ये राय मेरी अपनी राय है। मैं किसी को स्टॉक मार्केट ITC के अंदर ना इन्वेस्ट करने की सलाह दे रहा हूं, ना मैं इसको बेचने की सलाह दे रहा हूं। मैं केवल इन चार्ट्स को अपने नजरिए से देख रहा हूं और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब यहां पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर ITC में जो मूवमेंट है वो बहुत कम मूवमेंट है। आप ये देखें कि करीब 195 रुपए से
200 रुपए या करीब 200 रुपए से लेके ये अगर 200 रुपए की है 200 और 220, 200 और 220 यानी कि 20 रुपए के अंदर ये पिछले 1 2 3 4 5 6 7 महीनों से ये 20 रुपए की मूवमेंट में घूम रहा है, जबकि पिछले 7 महीने के अंदर स्टॉक मार्केट कहां से कहां पहुंच गया। तो ऐसे में जब तक कोई स्टॉक परफॉर्म ना कर दे, जब तक हमको उसके अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। फिर कहते हैं टेक्निकल्स का एक बड़ा आम सा फॉर्मूला है कि गिरते हुए शेयर को नहीं लेना और लेना उसी शेयर को है जो राइजिंग ट्रेंड में हो। चलो अब हम बात करते हैं राइजिंग ट्रेंड की। अगर मैं यूडीटीएस के हिसाब से भी देखता हूं तो इसके अंदर आप ये देखें, ये हमारी जो कैंडल है ये जून की कैंडल है जो अभी चल रही है, ये मई की कैंडल है, ये अप्रैल की कैंडल है और ये हमारी मार्च की कैंडल है। अब आप ये देखें, मार्च की कैंडल के नीचे रेड कैंडल बन चुकी है अप्रैल की, यानी कि यहां अप्रैल में एक डाउनवर्ड मूवमेंट बना हुआ है। उसके बाद मई की कैंडल ग्रीन बनी है, लेकिन वो रेड की कैंडल के ओपन को क्लोज नहीं, ऊपर जा नहीं पाई, तो ये भी हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड है और जून का भी अभी तक डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो इन नटशेल अगर ये स्टॉक मंथली पे ही डाउन है तो मुझे अब वीकली और डेली को देखने की जरूरत नहीं है। ये खासकर उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनको जो यूडीटीएस को जानते हैं। तो इन नटशेल मंथली के ऊपर आईटीसी डाउनवर्ड मूवमेंट में है, तो अभी आप रुकें जब तक कि इसका मंथली बुलिश पोजीशन में या डिमांड में ना आ जाए। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है, चलें एक काम करते हैं कि वो शेयर तो हम ले नहीं सकते जो बहुत बढ़ गए, वो ले लेते हैं जो बड़ा नहीं है। तो ऐसे में लोग ज्यादातर आईटीसी की तरफ जा रहे हैं और हो सकता है यही आपका एक बड़ा ट्रैप भी बन जाए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको आईटीसी अच्छा लगता है आप जरूर लें, लेकिन अभी के लिए आप ये जो लेवल है हमारा 220 रुपए, 220 रुपए के ऊपर ही आप आईटीसी में अपना मन बनाएं। जब तक 220 के नीचे है आईटीसी, मेरे हिसाब से अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी करना है तो थोड़ा सा आप और वेट कर सकते हैं, हो सकता है और नीचे मिल जाए आपको, ठीक है ना। तो अगर बहुत जल्दी है तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन हाँ अगर आप वेट कर सकते हैं तो एटलीस्ट 220 के ऊपर अगर ये स्टॉक स्टेबल हो जाए तो आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से आईटीसी में कुछ जो भी आपको देखना है वो आप कर सकते हैं। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870 510 511 or visit www.ifmcinstitute.com.